तो बेटा हम इस चैप्टर की एक दो इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और वेक्टर फॉर्म, उसकी वेक्टर फॉर्म पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और आपने तैयार भी करा होगा। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। ज़रा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक चार्ज है प्लस कैपिटल Q, तो अगर इसके आसपास हम कोई चार्ज रखते हैं, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, किसी भी नेचर का चार्ज रखें, तो पॉजिटिव रखोगे तो ये चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। नेगेटिव रखोगे तो ये चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दूर रखोगे कम फोर्स लगाएगा, पास रखोगे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। वो कूलम्स लॉ में सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो इसके आसपास का वो रीजन, वो क्षेत्र मीन्स रीजन नहीं, जगह जहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नहीं तो किसी चार्ज सिस्टम के, जरूरी नहीं ये पॉइंट चार्ज ही हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा किसी भी तरह का चार्ज सिस्टम हो उसकी होती ही होती है। तो किसी चार्ज सिस्टम के चारों तरफ का वह जगह है जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको हम इस चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए बेटा क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज सिस्टम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो ये हमने फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है, अब इससे कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट P, एक ऐसे मैंने पॉइंट P सपोज किया है, पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, क्यों, इस पर मान लो कैपिटल Q चार्ज है नहीं, तो इसके आसपास कोई भी चार्ज रखो, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, तो ये वाला क्या करेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो हम बस इतना चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले इंटेंसिटी की डिफिनीशन में जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन हम एक ऐसे डिफिनीशन बताएंगे जो गलत है, कुछ बच्चों को आराम से समझ में आ जाती है वो गलत वाली, वो मैं पहले बताऊंगा क्यों गलत है, फिर मैं सही डिफिनीशन भी बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर Q चार्ज रख दिया जाए, ठीक है, तो बेटा ये वाला पॉजिटिव Q चार्ज रख दीजिए, तो इस पॉजिटिव Q वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज सिस्टम रिपल्सन का फोर्स लगाएगा F वेक्टर। समझ रहे हो? तो कहा यह जाता है, पहली बात तो समझ लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर क्या बेटा कही जाती है, ये फोर्स F और Q का रेशियो। नहीं, अब बच्चे ज़रा देखो, फिर डिफिनीशन दी जाती है, इफ़ Q इज इक्वल टू 1 कूलम देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू क्या, F वेक्टर। ये बेटा रॉन्ग डिफिनीशन है यहाँ से यहाँ तक। क्यों रॉन्ग है, ज़रा देखते हैं। फॉर्मूला ऐसे ही कुछ आता है, आप लोगों का पढ़ा हुआ है, मैं तो रिवीजन के व्यू से बनाता हूँ ये वीडियोस। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे ही आता है। क्यों रॉन्ग है ज़रा देखिए। अगर आप प्लस Q चार्ज रखेंगे और सपोज कर लीजिए अगर ये कंडक्टर हो तो, अगर ये कंडक्टर हो तो ठीक है, तो जैसे ही प्लस Q चार्ज इस पर रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इस चार्ज सिस्टम के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। किस चार्ज सिस्टम के कारण, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चार्ज सिस्टम के कारण जिस पर Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज फैला हुआ है। इसके लिए आपने क्या कहा कि यहाँ पर हम प्लस Q चार्ज रख दें और इस पर फोर्स लगा दें, निकाल लें, और उस फोर्स को उसी Q से डिवाइड कर दें तो E आ जाएगा इस पॉइंट पर। अगर हम प्लस Q चार्ज रख दें तो जैसे ही प्लस Q चार्ज रखेंगे, आप ये तो कहते हो कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक है रिपेल करेगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा ये पॉजिटिव चार्ज इसको भी रिपेल करेगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको भी रिपेल कर लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन महसूस करेगा और इधर से खिसक के इस बॉडी पर यहाँ ऐसे फैल जाएगा। अब देखो ये जो फोर्स आएगा वो इस चार्ज सिस्टम के कारण इस पर आएगा, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने किस चार्ज सिस्टम के कारण थी, इस चार्ज सिस्टम के कारण।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे वो किस चार्ज सिस्टम के कारण आएगी, इसके कारण आएगी। और आपको कहा था हमने कि इसके कारण बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज बड़ा चार्ज होता है। ये इसकी भी एक वैल्यू आपने नहीं बताई कि ये छोटा चार्ज है बड़ा चार्ज है, इसलिए ये हम मान रहे हैं कि अगर ये छोटा चार्ज आपने नहीं कहा है तो ये एवरेज क्वांटिटी का चार्ज है। ठीक है, तो एवरेज क्वांटिटी का चार्ज है तो ये चार्ज इसको क्या कर देगा, इसके सामने वाले चार्ज को रिपेल कर देगा। तो जो फोर्स अब आएगा इस पर वो बच्चे किसके कारण आएगा, इस चार्ज सिस्टम के कारण आएगा। और इसके कारण तो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ही नहीं रहा था, अपने से तो इसके कारण, इस पैटर्न के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा था। तो ये भी डिफिनेशन रॉन्ग है। ठीक है, 1 कूलम वाली रॉन्ग है। इसी डिफिनेशन को हम थोड़ा सा सही करते हैं। भाई दिक्कत क्या हुई, ये इसने क्यों रिपेल कर दिया, इसको इसलिए रिपेल कर दिया क्योंकि इसका भी अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। नहीं तो 1 कूलम वाली क्यों रॉन्ग हो गई, क्योंकि 1 कूलम एक बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये अच्छे खासा रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो इसका ओरिजिनल चार्ज सिस्टम का जो पैटर्न है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसे डिफिनेशन को थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा करेक्ट करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, इस चार्ज सिस्टम ने इस पर फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स ना लगा पाए, इसलिए पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डिफिनेशन में जाते हैं। आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन क्यू। तो ये इस पर रिपल्सन ना लगा पाए, समझ रहे हो। इसके लिए बच्चे ये ज़रूरी है कि इसकी तो फील्ड यहाँ पर हो बहुत स्ट्रांग, लेकिन इसकी फील्ड यहाँ पर बहुत कम हो, और वो तब बहुत कम होगी जब Q लगभग 0 हो, यानी बहुत छोटा। टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या, लिमिट Q टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, बहुत छोटा चार्ज। और एक यहाँ नोट देख लीजिए आप, अगर ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिस पर बहुत छोटा चार्ज होता है, ठीक है, तो इफ लिमिट Q टेंडिंग टू 0 देन such charge is called test charge and limit Q टेंडिंग टू 0 को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और उसको आज के बाद Q0 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव होता है, ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है, और बच्चे हाइपोथेटिकल है। साइंटिस्ट लोगों ने इसको इमेजिन किया है कि ऐसा चार्ज, ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिस पर बहुत ही छोटे अमाउंट का चार्ज हो, इतना छोटे अमाउंट का चार्ज हो कि ये इस पर कोई खास रिपल्सन ना लगा पाए। ठीक है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास ना हो, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये फोर्स लगाएगा तो बच्चे इसका ओरिजिनल चार्ज सिस्टम का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब देखो एफ वेक्टर, और अगर लिमिट Q टेंडिंग टू 0 है तो Q आप टेस्ट चार्ज बोल चुके हैं, तो ये है ओरिजिनल फॉर्मूला। नहीं Q नहीं, Q0। अंतर क्या है, Q एक बड़ा चार्ज हो सकता है। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ मेंशन करें कि Q जो आपने लिया है वो टेंडिंग टू 0 है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन, तो किसी चार्ज सिस्टम के आसपास अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट पर आप टेस्ट चार्ज रख दीजिए, यानी ऐसा पॉजिटिव चार्ज रख दो जिसकी वैल्यू बहुत छोटी हो। तो उस टेस्ट चार्ज पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, इन दोनों के रेशियो को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। नहीं तो डिफिनेशन ये दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनेशन है। यूनिट आप आराम से देख सकते हैं। फिलहाल इंटेंसिटी की हम 2-3 यूनिट आपको बताएंगे। फिलहाल शुरुआती यूनिट आप इसके देख लीजिए जो इजीली समझ में आ रही, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं डिफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। क्यों यहाँ पर बहुत छोटा चार्ज डिफिनेशन में लेना ज़रूरी है, नहीं बहुत छोटा चार्ज, यानी या तो फिर ऐसे आप लिखें या फिर इसकी जगह डायरेक्ट टेस्ट चार्ज यानी Q0 लिख सकते हैं।
ठीक है। अब बच्चे हम डिफरेंट चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, पॉजिटिव आप लेट कर लीजिए, और पॉइंट O पर रखा है। इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही जाएगी। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये चार्ज एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है। तो बच्चे अभी अभी डेफिनेशन हमने बताई है कि किसी चार्ज सिस्टम के चारों तरफ अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर, जैसे हमने इसमें लिया है कि हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। नहीं तो जैसे ही प्लस टेस्ट चार्ज रखोगे ये चार्ज नाराज़ हो जाएगा। अच्छा हम भी पॉजिटिव तुम भी पॉजिटिव, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो दूर हटो। मीन्स ये है कहानी का कि ये इसको रिपेल करेगा। नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगाएगा, मैं वो फोर्स लिख लूँगा F, और फिर F को टेस्ट चार्ज यानी Q0 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0, F इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, Q0 अपॉन R स्क्वायर। ओके ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P F अपॉन Q0, F अपॉन Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P F अपॉन Q0। तो E कितना आ जाएगा, 1/Q0, और F की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q0 कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो कौन सी, ये तो बात आप पहले से जानते हो, चार्ज से जितना दूर हटोगे इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। कम होने का तो जानते हैं आप, महसूस कर रहे होंगे, बट इतना हो सकता ना जानते हो कि कम होने का मतलब है 1/R होता तब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर तब भी, R³ तब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं दूर जाने पर स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन के लिए बड़ा आसान सा है, इसलिए एक नोट से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस Q चार्ज है, पॉइंट O पर रखा है, इससे कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट P है, और आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना चाहते हो। R डिस्टेंस पर मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, पॉइंट O पर रखा है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। चलो इसको प्लस लिया, इसको माइनस ले लो, दो ही तरह का चार्ज आएगा। अब यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज आप रखते हो, टेस्ट चार्ज बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर अगर प्लस Q0 चार्ज रखते हो तो ये इसको रिपेल करेगा। जो जिधर इधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी E किधर होगी, अवे, और कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और इधर बच्चे अगर टेस्ट चार्ज रख दें, मान लो प्लस Q0 चार्ज रख दिया, तो ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको फिर अट्रैक्शन महसूस होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, E होगी इतनी ही, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो होगी इतनी ही। सीखने को क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अवे होती है, चार्ज से दूर की तरफ होती है। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होती है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही
आप बना दीजिए। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ दिखा दीजिए। ये सारी बातें आपको कायदे से समझी भी हूँ और याद भी हूँ, ताकि सोचना ना पड़े इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते समय। चलिए ठीक है, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया है। और देखिए बच्चे तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सेकेंड सिस्टम आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क। थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक सर्कुलर आर्क है, ये एक सर्कुलर आर्क है, प्लस क्यू चार्ज, बेटा कौन सा, प्लस क्यू चार्ज इस पूरे आर्क पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Q is uniformly distributed, एक समान रूप से पूरी आर्क पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस का सेंटर आप पॉइंट O कह लीजिए, इसका सेंटर पॉइंट O कह लीजिए, रेडियस R लेट कर लीजिए, एंड ये टोटल एंगल जो है उसको आप अल्फ़ा लेट कर लो। क्या लेट कर लो बेटा, अल्फ़ा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस आर्क के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बता दीजिए। तो तरीके में आप क्या जाएंगे, तरीका ये है, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। अल्फ़ा है यानी अल्फ़ा बाई 2 पर, ठीक है। तो नीचे ये वाला एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा बाई 2। ये भी बेटा कितना एंगल हो गया, अल्फ़ा बाई 2। और उसके बाद आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर फाई एंगल पर या थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल वाला ज़रा सा एलिमेंट ले लीजिए। थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल वाला ज़रा सा एलिमेंट ले लीजिए, और इस ज़रा से एलिमेंट पर भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये है जब ये एंगल ज़रा सा एलिमेंट थोड़ा सा एंगल बना रहा है डी थीटा, स्मॉल एंगल बना रहा है डी थीटा, तो इस पर चार्ज भी जो होगा ज़रूर, लेकिन वो चार्ज छोटा सा होगा, डी क्यू, ठीक है। तो अब ये डी क्यू चार्ज आप निकाल लीजिए। कैसे, पूरी आर्क, जितनी आर्क है ये अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो आर्क जब अल्फ़ा एंगल बना रही है तो उस पर चार्ज कितना है, अल्फ़ा एंगल बना रही तो चार्ज कितना है, क्यू, इसलिए यूनिट एंगल बना रही होगी तो चार्ज होगा क्यू बाई अल्फ़ा, इसलिए डी थीटा एंगल जो आर्क बना रही है उस पर होगा क्यू अपॉन अल्फ़ा इंटू डी थीटा। नहीं समझ पाए, लेंथ में भी जा सकते थे, लेकिन बहुत आसान है दूसरा भी तरीका, ठीक है। ये पूरी आर्क बच्चे कितना एंगल बना रही, सेंटर पर अल्फ़ा, तो पूरी आर्क यानी वह आर्क जो अल्फ़ा एंगल बना रही है तो उस पर चार्ज है क्यू, यूनिट एंगल पर चार्ज होगा कितना, इतना, और जो आर्क का हिस्सा डी थीटा एंगल बना रही उस पर चार्ज होगा इतना, और इसी चार्ज को जो आर्क डी थीटा एंगल बना रही उस पर चार्ज आपने कितना लेट किया है बच्चे, आपने उस पर चार्ज डी क्यू लेट किया है, तो ये आ गया डी क्यू चार्ज। प्लस है, सब पर प्लस है तो इतने हिस्से पर भी प्लस चार्ज होगा। अब बच्चे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, अवे होगी। चार्ज ज़रा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमने डी ई कंसिडर करी है। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। आप चाहें तो ये ऐसा ही एक एलिमेंट इधर भी ले सकते हैं, ये भी एक मेथड बनता है बढ़िया सा, ठीक है। क्या, थीटा एंगल पर
डी थीटा, ये इस पर भी सेम है तो इस पर भी चार्ज डी क्यू ही होगा, तो सब कुछ सेम है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डी ई होगी। ठीक है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई होगी। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो बेटा, अगर ये एलिमेंट यहाँ लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, अभी अभी हमने बताया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, डीई निकालने के बाद वो ई नेट के लिए डीई को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चे, जो वेक्टर क्वांटिटी का नेट निकालते समय जब इंटीग्रेट करना पड़े तो इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा सोचा करिए कि अगर हर एलिमेंट के कारण, मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ जैसे का छोटा छोटा एलिमेंट है जिस पर डी क्यू चार्ज है, हर एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर डायरेक्शन सेम होता तब आप बच्चे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है सम करना यानी जोड़ना, तो डायरेक्ट तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों कब हम प्लस कर सकते थे ई नेट के लिए, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो डायरेक्शन तो सेम नहीं है। और जबकि अलग अलग एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट यहाँ होता तब तो डायरेक्शन फिर डिफरेंट आता। तो जब बच्चे किसी वेक्टर क्वांटिटी के एलिमेंट्स का जो डायरेक्शन हो वो डिफरेंट आए तो फिर ई नेट डायरेक्ट नहीं निकालना चाहिए आपको, वो गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या है, फिलहाल ये डी थीटा एंगल है इतना, डी थीटा, तो ये भी डी थीटा नहीं सॉरी ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा और ये भी बच्चे क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो डी ई का कंपोनेंट इधर आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और डी ई का कंपोनेंट इधर आ जाएगा डी ई साइन थीटा। डी ई का कंपोनेंट इधर आएगा डी ई कॉस थीटा और डी ई का कंपोनेंट इधर आएगा क्या, डी ई साइन थीटा। डी ई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में ई नेट कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ई नेट अब किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो ऐड करेंगे किसको, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, इन सबको हमें ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या, इंटीग्रेट करना है। फिलहाल हम डी तो लिख लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी क्यू चार्ज। डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डी ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसके बच्चे डिस्टेंस तो आर, रेडियस आर के बराबर ही है। ठीक है, तो डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू आप डाल सकते हैं क्यू डी थीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, तो डी ई बच्चे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी थीटा। अब बच्चे ई नेट के लिए आप किसको, इसको तो इंटीग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। इंटीग्रेट इसको करना है, इंटीग्रेट करने का मतलब है जोड़ना। तो किसको आपस जोड़ें या फिर इंटीग्रेट करें, एक ही बात होती है। इसलिए ई नेट आप क्या लिखेंगे, डी ई किसको जोड़ना है, डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को आप प्लस करेंगे और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें कि बच्चे पूरी ये आर्क आ जाए। तो देखो बच्चे, ये पूरा एंगल अल्फ़ा था, हमने ये अल्फ़ा/2 ये अल्फ़ा/2 लिया। इस रेफरेंस लाइन पर जाएं अगर बाइसेक्टर वाली लाइन पर, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, -α/2 से +α/2। इस रेफरेंस लाइन के नीचे एंगल ले रहे हैं हम, तो -α/2 से +α/2, तो इंटीग्रेशन की लिमिट -α/2 से +α/2। तो ये बच्चे क्या आ जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए, डी ई की वैल्यू डाल देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, और डी थीटा ये हमने डी ई की वैल्यू डाली है, फिलहाल कॉस थीटा भी है -α/2 से +α/2।
हमने क्या किया है, डी ई की वैल्यू डाली है, कॉस थीटा हमने बाकी कॉस थीटा के अलावा बाकी सब कांस्टेंट था, हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर अल्फ़ा। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ये भाई साहब होता है साइन थीटा, लिमिट है -α/2 से +α/2। तो E क्या आ रहा है, E आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर अल्फ़ा। थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा साइन α/2 माइनस साइन फिर -α/2। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो E क्या आ रहा है भाई साहब, आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर अल्फ़ा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन α/2, ये -α/2 साइन के अंदर, ये माइनस बाहर आ जाता है साइन के केस में, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा साइन α/2। तो E बेटा क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर अल्फ़ा 2 साइन α/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर साइन α/2 अपॉन α/2। ऐसे इसलिए लिखा है ताकि आपके लिए याद कर रखना आसान हो जाए। देखिए वही लिखा है, इस ये 2 देखो ऊपर नहीं चला जाएगा, अपॉन के नीचे है, ठीक है, तो रहेगा तो यही जो ये है वही ये है। इसको याद रखना आसान है। मुझे ये कैसे याद रहता है बेटा, देखो ये तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q/r स्क्वायर। बस इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए साइन α/2 अपॉन α/2। नोट वाली बात इसमें यह है, अल्फ़ा की वैल्यू जब कभी आप यूज़ करें इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में, तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चे हमेशा क्या लिखें, किस में लिखें, डिग्री में लिखें, रेडियन में लिखें, ग्रेड में लिखें, काहे में लिखें बच्चे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा रेडियन में लेनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, अल्फ़ा शुड बी टेकन इन रेडियन। रेडियन मीन्स पाई में, डिग्री में नहीं, अल्फ़ा को रेडियन में लेना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रूफ आपको आसान लगी होगी, समझ में आई होगी। फ़िलहाल जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इसको रब पर लिखकर रिवाइज करें, ठीक है। अब सीखने को क्या मिला, ये अभी हमने आर्क ली थी, इस पर चार्ज हमने क्या लिया है, Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आर्क अपने सेंटर पर टोटल एंगल कितना बना रही, अल्फ़ा। रेडियस बेटा R है, ठीक है, रेडियस कितनी है, R है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी थी, तो इस एंगल के बायसेक्टर की एक लाइन हमने खींची थी। अब यहाँ पर ये डायरेक्शन में हेल्प करेगी आपकी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या होगी, अवे होगी E कितनी, मुझे तो फॉर्मूला याद हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर साइन α/2 अपॉन α/2। याद तो हमको पहले से ही था, आपको भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो यही E होती, बाकी सब यही होता, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती, इस तरफ होती, ठीक है। अगर इस पर फिर से सुन लीजिए, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इधर ना होकर इधर होती, ऐसे मैं दिखा दूँ, फिर वो ऐसे होती, ठीक है, ऐसे, ठीक होती इतनी है। डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले ज़रा इसकी फॉर्म को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म को चेंज करेंगे, आप ज़रा ध्यान दीजिए। तो E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ज़रा इस 2 को फिर से ऊपर जाने दो, तो क्या 2 साइन α/2 अपॉन 2 तो ऊपर चला गया, बचेगा क्या, अल्फ़ा इंटू R स्क्वायर, चलो लिख देते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R अल्फ़ा 2 साइन α/2 अपॉन R, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये R इंटू अल्फ़ा क्या है, आप ज़रा ध्यान दीजिए बच्चे, नहीं तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एंगल इज इक्वल टू आर्क
अपॉन रेडियस आर। एंगल पूरी आर्क कितना बना रही थी, फिर से आपको याद दिलाने के लिए लिख दे रहे हैं हम। ये क्यू चार्ज था, पूरी आर्क सेंटर पर अल्फ़ा एंगल बना रही थी, बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आई है। तो अगर इस पूरी आर्क की लेंथ की बात करें तो आर्क यहाँ से आ जाएगा, देखो एंगल कितना बन रहा है अल्फ़ा, फिलहाल आर्क बच्चे क्या आ जाएगा, ज़रा देखो आर्क आएगा आर इंटू अल्फ़ा। तो आर्क इंटू अल्फ़ा है लेंथ आर्क की। तो अब बच्चे बड़ी बढ़िया फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या Q, इस आर्क पर चार्ज टोटल कितना है, Q है नहीं, इस आर्क की लेंथ कितनी है, R अल्फ़ा है। तो चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ, ध्यान दीजिए चार्ज ऑन द आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द आर्क। तो चार्ज अपॉन लेंथ ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन आर। तो ई की ये भी फॉर्म काफ़ी बढ़िया है, आप इसको याद ना करें, हम नहीं कह रहे हैं हर फॉर्मूले को याद कर डालें, ज़्यादा रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक फॉर्मूले याद करिए, जैसे ये वाला जो मैंने लिखा है, ठीक है। बट यहाँ तक भी आपको आपसे डेरिवेशन कराने के लिए कह सकता है कि आप यहाँ तक इसको डेराइव करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब इसका यूज़ करें तो अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा रेडियन में लेनी चाहिए, यहाँ आर बचेगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा किस में लेनी चाहिए, रेडियन में लेनी चाहिए। जैसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे फॉर्मूले तो बड़े आसान आपको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये पूरा आधा सर्कल होता, तो पूरा आधा सर्कल है अगर, और इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस इसकी आप आर कह लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये इधर होगी अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, होगी कितनी यही पूछ रहा है। तो पूरा बच्चे आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, तो इस केस में अल्फ़ा कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री ना लें, इसको पाई रेडियन लें। फिलहाल अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो लेमडा वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा के एक लाइन में आंसर तक पहुंच सकते हैं। खैर हम इसको डेराइव भी कराएंगे, इम्पॉर्टेंट भी है। 2 लेमडा अपॉन आर साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा की वैल्यू 180 तो ये साइन 90 आएगा, और साइन 90 1 होता है। तो ई की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। तो अगर आधा सर्कल है, अगर आधा सर्कल है तो बच्चे आधे सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ इतनी होती है सेंटर पे, ठीक है। होगी क्या, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे, और नेगेटिव होता तो इधर की तरफ ये होती, ठीक है।